हम ग्लोबली 15 लाख बच्चों को एक साल में बचा सकते हैं, लेकिन कैसे? इंडिया में पहली साल में सिर्फ 65% बच्चे ही फुली वैक्सीनेटेड हो पाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है एजुकेशन और करेक्ट नॉलेज की कमी। ये बार चार्ट जो आप देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि जो एजुकेटेड मदर्स हैं वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने में ज़्यादा आगे हैं बजाय उनके जो अनएजुकेटेड है। और आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा बहुत बार। तो इससे क्या पता चलता है? पता चलता है कि हमें आखिर यही नहीं पता कि वैक्सीनेशन चीज क्या होती है, इम्यूनाइजेशन चीज क्या होती है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। इम्यूनाइजेशन एक सबसे सस्ता तरीका खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का है। दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वो है जिससे हम खुद को इम्यूनाइज्ड करते हैं। मतलब अगर इम्यूनाइजेशन एक ट्रॉफी है तो उसे पाने का रास्ता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होता कैसे है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन, बैक्टीरिया और वायरस होती क्या चीज है। वैक्सीन वो होती है जिसके थ्रू हम वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं? जिस तरह बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसी तरह ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आसपास मिलते हैं, दिखते नहीं है। जिस तरीके से सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और अदर मशीन्स का यूज होता है, इनको भी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मशीन्स और माइक्रोस्कोप का यूज लिया जाता है, क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है जो कि हम आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। इनके पास होता है खुद का सामान जिसे हम आरएनए और डीएनए बोलते हैं। ये जीनोमिक मटेरियल होता है जिसको ये हमें परेशान करने के लिए यूज लेते हैं, जिस तरीके से चाइना अपनी पीएलए आर्मी को लेता है। वैक्सीन जनरली 4 में से किसी एक चीज से बनता है। वीकेंड वायरस से, मतलब वायरस को वीक करके, इनएक्टिव वायरस से, मतलब वायरस को इनएक्टिव करके, पार्ट्स ऑफ वायरस से, मतलब वायरस के किसी हिस्से का यूज करके, और चौथा पार्ट्स ऑफ जीनोमिक मटेरियल से, मतलब वायरस के आरएनए और डीएनए का यूज करके। अब आखिरी बात कि प्रोसेस क्या है। एक वैक्सीन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें से पहला स्टेप होता है कि ये देखना कि किस डिजीज के लिए वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा रहा है। दूसरा वो स्टेप जिसमें ये देखना कि किस तरीके से हम वायरस या बैक्टीरिया का यूज लें कि हमें मैक्सिमम और एक गुड रिजल्ट मिले। जैसे कि Pfizer, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, वो mRNA को यूज करके बनाई गई है, और जो कि कोवैक्सीन, जो कि हमारे इंडिया में ही लग रही है, उसका जो पार्ट, उसका जो कंपोनेंट है वो एक इनएक्टिव वायरस है। तो ये इनएक्टिव वायरस बेस्ड वैक्सीन है। तीसरा स्टेप होता है जिसमें हम लैब के अंदर एनिमल और मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा पता लगाते हैं कि ये वैक्सीन कितना असरदार है। चौथा स्टेप होता है जिसमें हम ह्यूमन ट्रायल के लिए उस वैक्सीन को बाहर निकालते हैं और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से ये ह्यूमंस पर असर कर रही है। ये जनरली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है और हर स्टेप में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का साइज बढ़ाते जाते हैं ताकि हमें एक गुड रिजल्ट मिल सके एक अपने वैक्सीन का। और इन सब के बावजूद एक वैक्सीन हम तक पहुंचती है ताकि वो हमें और हमारे बच्चों को सेव कर सके। तो पूरा का पूरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में कमी है, जिस वजह से हम ये जो इंडिया के 65% बच्चे ही सिर्फ वैक्सीनेटेड हो पा रहे थे, इसकी वजह कहीं ना कहीं एक गलत नॉलेज या फिर नॉलेज का ना होना ही है। अदरवाइज हम जितना अवेयर रहेंगे वैक्सीन के लिए उतना अच्छा हो पाएगा, ताकि हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्टिव रह पाए। वरना हमने जो केसेस देखे हैं कोरोना के दौरान, ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई हैं और बहुत ही ज्यादा बेकार थे। जब सेकेंड वेव आई थी तो आप सबको पता ही होगा। तो आई ज्वाइन माई बोथ ऑफ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू कि आप जाएं एंड अपने आप को वैक्सीनेटेड कराएं। और अब तो आपको पता भी चल गया है कि वैक्सीनेशन होता क्या है और वैक्सीन बनता कैसे है। तो प्लीज जाइए और वैक्सीन लगवाइए। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि समझोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। जय हिंद।